यूक्रेन और रूस में लगातार हो रही जंग के चलते अभी भी हजारों भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं। हालांकि भारत सरकार कई छात्रों को यूक्रेन से बाहर ले आई है, लेकिन अभी भी यूक्रेन के कई शहरों में छात्र जंग के बीच फंसे हुए हैं। इसी बीच प्रयागराज के यशस्वी श्रीवास्तव उन चंद किस्मत वालों में से है जो भारत लौट आई है। छात्रा के सकुशल भारत लौटने पर उनके परिवार में खुशी का माहौल है। बता दें कि छात्रा यूक्रेन के इवानो में MBBS की पढ़ाई कर रही है। घर सही सलामत लौटने के बाद यशस्वी के माता पिता ने कहा कि जब तक हमारी बेटी यूक्रेन में फंसी थी, हमारी सांसें अटकी हुई थी। बेटी के भारत लौटने पर हमने राहत की सांस ली है। यशस्वी की मां ने कहा कि बेटी की याद में खाना पानी तक छोड़ दिया था। अब घर आ गई है तो खुशी तो जरूर है, लेकिन चिंता भी है कि जितने भी छात्र अभी भी वहां फंसे हुए हैं वो जल्द से जल्द अपने देश वापस आ जाएं। इसलिए जब किसी का बच्चा कहीं दूर रहता है तो जो भी पेरेंट होते हैं वो यही सोचते हैं बच्चे की सलामती, और जब वहाँ अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है उस कंडीशन में पेरेंट की प्रॉब्लम और बढ़ जाती है, डबल हो जाती है। तो अगर हम लोग भी न्यूज़ देखते तो इतनी घबराहट होती थी तो हम तो न्यूज़ देखना ही बंद कर दिए थे। और अनसर्टेनिटी तो नहीं थी क्योंकि हमको ईश्वर पर भरोसा है। तो हमको लग रहा था कि बेटी हमारी ज़रूर आएगी और टाइमली क्राइसिस है, क्राइसिस वो ख़त्म हो जाएगी और सब नॉर्मल हो जाएगा। तो हम तो ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि ये जो रशिया है अपना एक्सरसाइज करके वापस चला जाएगा। हमारा प्रेडिक्शन यही था। लेकिन साइड बाय साइड ये भी था कि हो सकता है कि उनका कोई और मोटिव हो। उस मोटिव से ये लोग अपना जो वार में चेंज कर सकते हैं, अपना जो प्रैक्टिस है, जो अपना एक्सरसाइज है, उसको वार में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी हम लोग तो काफ़ी मतलब डरे तो हुए नहीं थे, इसको डर नहीं कहेंगे, लेकिन चिंतित तो थे, बहुत चिंतित थे। और खुश हैं अब आप? इनफाइनाइट खुशी है, कोई अनंत की खुशी है, लेकिन उन बच्चों की भी चिंता है जो वहाँ फंसे हुए हैं। बहुत ही खुशी हुई, संभाल नहीं पाए हम अपने आप को, दौड़ते हुए रोते हुए गए, बेटी को गले लगा लिया और 3-4 दिन से रात में सोते नहीं थे। दिन में भी बहुत बेचैनी होती थी, बहुत घबराहट होती थी। यही लगता था कि कैसे मेरी बेटी आ जाए बस घर में। बहुत ही ज़्यादा परेशान थे हम लोग, लेकिन जब बेटी को देखे तो जान में जान आ गई कि हाँ मेरा बच्चा मेरे पास आ गया। टीवी पर देखती है और न्यूज़ में देखती थी कि न्यूज़ इतना देखते थे, हाँ देखते थे, लेकिन न्यूज़ देखने छोड़ने का भी मन नहीं करता था, देखने में भी डर लगता था। कुछ अजीब अजीब सा लगने लगता था, जैसे न्यूज़ देखते थे तो और घबराहट बढ़ जाती थी। और टीवी बंद करते थे, फिर लगता था देखते हैं क्या हुआ। मतलब कि अजीब सिचुएशन था, लगता था कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं और कर भी रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अच्छा, अब कुछ दिन बहुत ऐसे भी घबराहट बीते थी। जिस दिन फ़ोन नहीं आया हो या कोई कांटेक्ट नहीं रहा हो बेटी नहीं, से, कि रोज़ बेटी से कांटेक्ट होता था? कांटेक्ट होता था। एक्चुअली हम अपने बेटी से ज़्यादा बेटे को बोल रखे थे कि बेटा उसका मतलब कि लेते रहना, उससे बात करते रहो। मान लो सबसे तो बात नहीं कर सकती, तुमसे बात करती है तो तुम हम लोग को बताओ। तो उसने बात करके बताया। इवन ये जब रोमानिया से चल रही थी एयरपोर्ट के लिए, तो ये बहुत डरी हुई थी, बोल रही थी मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ जा रही हूँ। हमारे संवाददाता से खास बातचीत करते हुए यशस्वी ने बताया कि आज भी जब वो आंखें बंद करती हैं तो सारा मंजर उनकी आंखों के सामने दिखाई देता है। आंखों के सामने लोगों को तड़पते हुए देखा है। प्रयागराज लौटकर अब वो बेहद खुश हैं। यूक्रेन और रूस में लगातार जंग जारी है और ये जंग बीते कई दिनों से हो रही है और कई भारतीय वहाँ पर अभी भी फंसे हुए हैं, तो कुछ भारतीय वहाँ से निकल करके आ गए हैं। हमारे साथ यहाँ पर यशस्वी हैं जो प्रयागराज की रहने वाली हैं और एक दिन पहले ही यूक्रेन से भारत पहुँच चुकी हैं और प्रयागराज पहुँच चुकी हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर ये कैसा मंजर रहा वहाँ पर जब आप वहाँ पर मौजूद थी और अब आप यहाँ पर आ गई हैं। क्या चीज़ देखा आपने वहाँ पर जिससे आप बहुत डर और सहम गई थी? पहली बात, सबसे पहले हमारा जैसे ही ऑनलाइन क्लास हुआ उसके एक दिन बाद ही बॉम्बार्डिंग हुई। एक एयरपोर्ट पे गिरा और एक मेरे क्लास के पास गिरा। तो बहुत ही ज़्यादा दहशत का माहौल था। मैंने खुद देखा कि एकदम धुआं सा उड़ रहा है और फिर एक आग का बबूला देखा। तो बहुत ही ज़्यादा डर था और बहुत ही ज़्यादा हम सहम से गए थे। हमें लगा कि अब ये ज़िंदगी का आखिरी टाइम आ गया हमारा। और बहुत ही ज़्यादा अफरा तफरी बस गई थी, हर जगह सब भाग रहे थे, दुकानें बंद हो रही थी, लोग स्टोर से खाना खरीद रहे थे, बैंकें बंद हो गई थी। हमें ऐसा लग रहा था कि अब पैसे भी नहीं रहेंगे, खाना भी नहीं रहेगा, हो सकता है कि पानी भी बंद हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी भी बंद हो सकता है। तो बहुत ही ज़्यादा डर और भय का माहौल था। हम बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गए थे। अभी भी वहाँ कुछ छात्र वहाँ पर मौजूद हैं, क्या सिचुएशन है अभी वहाँ पर और किस तरीके से?
हाँ, बहुत ही ज़्यादा अभी भी मौजूद हैं, क्योंकि उन्हें बॉर्डर पार नहीं किया दिया जा रहा है। बॉर्डर पे थोड़ी मैनेजमेंट की कमी है। तो मैं चाहूँगी कि बॉर्डर पे और अच्छे से इंडियन सरकार और जो भी एम्बेसी वाले हैं अच्छे से अपना सब काम करें और अच्छे से वहाँ पे जाएं और हर बच्चे को निकालें। मेरे खुद दोस्त वहाँ पे फंसे हुए हैं। अच्छा, भारत सरकार ने कितनी तेज़ी से मदद की है वहाँ पर, या फिर कुछ ढीला-ढाला रवैया रहा है? कैसा रहा है सरकार का भारत रवैया? सरकार का अच्छा रहा रवैया। सॉरी अगर आप जाएंगे बॉर्डर पार करने के बाद तो वो आपको ले जाएंगी, अगर बसेस प्रोवाइडेड रहेगी। लेकिन अगर बसेस प्रोवाइडेड नहीं रहेगी तो फिर आपको 1-2 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा शेल्टर में ही। तो बस वही है कि अगर बसेस रहेंगी तो भारत सरकार भी अपना पूरा सहयोग दे रही है। बस लेकिन लोग ज़्यादा हैं तो मैं चाहूँगी कि भारत सरकार और ज़्यादा लोगों को ले जाए ताकि बहुत सारे बच्चे आ सकें, क्योंकि अभी भी काफ़ी बच्चे फंसे हैं। ये खाने की भी बहुत समस्या थी, और कितने दिन तक आप लोग ने भूखे भी रहे, और काफ़ी आपने वेट किया, काफ़ी लंबा समय आप खड़े भी रहे, ये अभी आप खाने पापा की बता रहे थे। समस्या तो काफ़ी थी और अभी हो चुकी है ठीक, बट मेरे टाइम अच्छी नहीं थी खाने की समस्या, और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में थी। मतलब हम ऐसा होता था कि हम एक दिन में एक बार खा लें, वही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और ऐसा माहौल था कि हम खाना खा भी नहीं सके, क्योंकि हमने बहुत सारा खाना लिया था, लेकिन इतनी भीड़, इतना दहशत और इतना ही मुसीबत के समय हम खड़े थे। हम चले जा रहे थे बस पैदल, तो बिल्कुल हम खाना कुछ नहीं खा पा रहे थे। खाना पीना हमारे लिए बस यही इम्पोर्टेंट था कि हमें बॉर्डर पार करना है। क्या अपील करना चाहती हैं जो लोग छात्र वहाँ फँसे हुए हैं, भारत सरकार से क्या? मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ जल्दी से जल्दी उन सबको बाहर निकालें। मेरे दोस्त और मेरे जो भी मेरे वहाँ पे लोग हैं, इवन ना ही इवानो की, खार्किव, इन सब से भी निकालें, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी बच्चे फंसे हुए हैं। तो मैं बस चाहूँगी कि आप जल्दी से बहुत सारे लोग लेके जाएं और सारे लोग को निकालें। ठीक है, बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं ये यशस्वी हैं जो प्रयागराज आ चुकी हैं, और उन्होंने भारत सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द भारत सरकार और अधिक संख्या में प्लेन भेज करके जितने भी भारतीय फंसे हैं उनको वहाँ से निकालने का काम करें। अगर हम यशस्वी की बात करें तो ये MBBS की छात्रा हैं जो पिछले 1.5 साल से वहाँ रह रही हैं। हालांकि अब वो प्रयागराज आ करके खुश तो हैं, लेकिन इनको चिंता ये है कि जितने भी छात्र फंसे हैं उनको जल्द से जल्द भारत लाया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित उपाध्याय के साथ सैयद आखिर रज़ा, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।